Okay, welcome all of you to my YouTube channel Economics and Social Science with Dinesh Meher, and this is the video number 1 for class 7th. In video number 1 we will discuss about the lesson number 1 of class 7th, and the name is lesson is India in the World. Lesson number 1, India and the world. India and the world. Okay. So students, in class 6th हमने क्लास 6 में किसके बारे में पढ़ रखा है? क्लास 6 में हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है। हमने कौन सी हिस्ट्री को पढ़ा है? इतिहास को कौन सा पढ़ा है? एंशियंट हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री को जो है, हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू टाइम, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू टाइम or according to development of history is divided into 3 parts. History is divided into 3 parts. History is divided into 3 parts. Ancient history, medieval history, and modern history. ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसको हमने इतिहास को सही तरीके से समझने के लिए या अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बदला, चेंजेस आया टाइम में हम, और देखो इसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अनुसार डिवाइड किया गया, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अनुसार हमने जो है एक हिस्ट्री को डिवाइड। इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब क्या है? हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, है ना, हमारा जो है कॉमर्स, हमारा व्यापार, हमारे लेन देन, ये सब जो बदलते गए समय के अनुसार, उसी हिसाब से हमने हमारे इतिहास को भी बदला है। जैसे कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो उस समय हमारा पहनावा लगता है, हमारी बोलचाल लगती। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो उस समय हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे सोसाइटी के वो लगते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का क्या बोलेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? आधुनिक। यहाँ पर भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अवर सोसाइटी, है ना, हमारा कस्टम, हमारे रिचुअल्स, सब क्या है? अलग अलग है। तो इस हिसाब से हमने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में हमारे हिस्ट्री को डिवाइड किया है। तो आपने अभी तक क्या था? 6th क्लास में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। 6th क्लास में हमने इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। जो 7th क्लास है उसमें हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। 7th क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एंशियंट हिस्ट्री कब से कब है, मेडिवल हिस्ट्री कब से कब है, ये देखते हैं अपन। मॉडर्न हिस्ट्री कब से कब है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री को देखते हैं, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री जो है हमारी वो 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक जो है हमारी क्या रहा? मेडिवल पीरियड रहा, ठीक है। उससे पहले कौन सा था? एंशियंट हिस्ट्री। तो बिफोर 8th सेंचुरी टू, उससे ऊपर का क्या कहलाएगा? एंशियंट हिस्ट्री कहलाएगा। और आफ्टर 18th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी टू प्रेजेंट टाइम, अभी तक जो है वो क्या है? कौन सा इतिहास है? हमारा आधुनिक इतिहास। जो अभी अपन वर्तमान समय का इतिहास, अगर अपन कल के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कल क्या हुआ, तो वो क्या आएगा? मॉडर्न हिस्ट्री। 19th सेंचुरी से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक के इतिहास को हम क्या कहेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो इसको समझने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सेंचुरी कि ये शताब्दी का कॉन्सेप्ट क्या है। हाउ वी नो दैट विच सेंचुरी इज रनिंग एट प्रेजेंट टाइम, कौन सा अभी जो है हमारा कौन सी शताब्दी अभी चल रही है, हम कैसे जानेंगे? तो देखो कैसे जानेंगे, मान लो कोई सा भी ईयर लो आप, जैसे कि हमको सेंचुरी में, 1 सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं? 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर। एक सेंचुरी में कितने होते हैं? 100 साल होते हैं। एक शताब्दी में 100 साल, ठीक है। अब देखो मान लो सेंचुरी का कॉन्सेप्ट जब भी समझना है अपन को, तो मान लो अभी क्या है? 2020।
अभी 2020 चल रहा है, अभी 2020 तो हमको जो लास्ट के जो हैं, जो फर्स्ट के जो दो वर्ड हैं, दो जो डिजिट हैं 20 है, तो इस 20 के आगे अगर कुछ भी होगा, जैसे 20, 20 के आगे अगर 01 है, 20 के आगे अगर 02 है, 20 के आगे अगर 03 है, 20 के आगे अगर 45 है, तो 20 में अपन को +1 ऐड कर देना है। इस 20 में +1 मतलब इस 20 से +1 जो है तो 21st सेंचुरी अभी चल रही है जब भी ये शब्द आएंगे। जब भी 20 और 20 है, ये 20,000, तब भी क्या है, ये कौन सी शताब्दी है, 21st सेंचुरी। और 20 के बाद चाहे 41 हो तब भी 21st सेंचुरी कहलाएगी। ठीक है, शताब्दी का कॉन्सेप्ट हमको ऐसे समझना है। जैसे कि देखो 1981, तो ये कौन सी सेंचुरी है, 19 है, ये 19 के आगे 81 आ रहा है, मतलब 19 के आगे जब भी कोई संख्या है, कोई भी डिजिट हो, 19 के अगर कोई भी डिजिट हो, चाहे 0 भी हो, तब भी उसमें 1 जोड़ना है और क्या जाएगी, 20th सेंचुरी। ये कौन सी सेंचुरी जाएगी, 20th सेंचुरी। मान लो 2101 है, 2101, तो ये कौन सी सेंचुरी, 21 है, आगे डिजिट में है कुछ भी, तो कौन सी जाएगी, 22nd सेंचुरी। वो +1 करना है हमको, जो फर्स्ट की जो 2 डिजिट से। ओके, आ रहा समझ में, ठीक है, आ गया। ऐसे अगर 3 डिजिट की अगर कोई सेंचुरी हो, कोई ईयर हो, जैसे 678, तो इसमें अपन फर्स्ट डिजिट लेंगे ओनली, इसमें अपन फर्स्ट डिजिट, इसमें 1 जोड़ेंगे, जैसे 6 के आगे कुछ भी हो तो कौन सी जाएगी, वो 7th सेंचुरी हो जाएगी। वो कौन सी सेंचुरी हो जाएगी, 7th सेंचुरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको सेंचुरी का कॉन्सेप्ट समझना है। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आएगा वो सेंचुरी का कॉन्सेप्ट। शताब्दी कौन सी शताब्दी चल रही है अभी, 2020 में शताब्दी में 20 और 20 है आगे 2020, तो 21st सेंचुरी अभी हमारी चल रही है। अब देखते हैं अपन इंडिया एंड द वर्ल्ड। मेडिवल पीरियड के समय की बात करेंगे अपन, तो इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखो मेडिवल पीरियड को भी हम वी विल डिवाइड मेडिवल पीरियड इनटू 2 पार्ट्स। मेडिवल पीरियड मध्यकालीन समय को भी, मध्यकालीन युग को भी हमने 2 भागों में बांटा गया। कौन सा, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। तो अर्ली मेडिवल पीरियड कब से कब तक, 8th to 13th सेंचुरी, 8th to 13th सेंचुरी कौन सा रहा, अर्ली मेडिवल पीरियड रहा। और 14th to 18th सेंचुरी वो कौन सा मेडिवल पीरियड रहा, लेटर मेडिवल पीरियड। ठीक है, ये हो गया अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री का डिवीजन हमने देख लिया। हिस्ट्री का डिवीजन किसके अकॉर्डिंग किया गया, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू चेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब हुई हमारी, इकोनॉमिक, सोशल प्रोग्रेस है ना, और पॉलिटिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस एंड सोशल प्रोग्रेस, ये तीनों चीजों में जब बदलाव आया। पॉलिटिकल प्रोग्रेस, पहले राजा महाराजा शासन करते थे, है ना, फिर मुगलों ने शासन किया, और फिर अभी क्या है, डेमोक्रेसी। तो उस हिसाब से भी हमने हमारी हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। ओके, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें लेसन में, वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री, इतिहास को जानने के स्रोत, सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें जिससे हमको हमारा इतिहास पता चलेगा, हमको हमारे पुराने समाज के बारे में पता चलेगा, है ना, सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। तो देखो बहुत सारी चीजें, हमको जो भी पुरानी चीज मिलेगी हम उसको क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट जो रहेंगे हमारे, है ना, जो इतिहासकार रहेंगे, इतिहास को जानने वाले रहेंगे, वो क्या करेंगे, उसको अनुमान लगाएंगे। हम क्या कोई कुछ हमको भगवान ने दर्शन देके ये तो नहीं बोला है कि पहले ये हुआ था बेटा, ये हुआ था, वो अपन मान भी नहीं सकते। हम क्या करेंगे, केवल अनुभव करेंगे, हम उसको गेस करेंगे क्या हुआ होगा, ये किस चीज के लिए काम में होगी, ये किस चीज के लिए काम में होगी, सब हम गेस करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के सोर्सेस है। वी विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स।
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्स मतलब जो भी लिखी हुई चीजें हैं, जो भी लिखी हुई चीजें हैं, बुक्स है ना, महाभारत रामायण, दे आर लिटरेरी सोर्सेस। जो भी लिखी हुई चीजें हैं ना, जैसे किसी अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, ये सब क्या है, लिटरेरी सोर्सेस में आएगा। ठीक है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या रहेगा, बिल्डिंग्स, और कॉइन और फोर्ट और रॉक पेंटिंग और क्या आएगा, टेम्पल्स, ये सब बिल्डिंग्स, कॉइन्स और क्या सकता है, और भी हैं बहुत सारी चीजें हैं, बिल्डिंग्स, कॉइन, फोर्ट, रॉक पेंटिंग, टेम्पल्स, है ना। इस प्रकार से हमको देखना है। अब लिटरेरी सोर्स में क्या आएगा, लिटरेरी सोर्स में बुक्स, ट्रेवलर्स बुक और क्या है, बुक्स हुआ, ट्रेवलर्स बुक हो गया, है ना। ऑटोबायोग्राफी, सभी की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या क्या है, बाबरनामा, है ना। ऑटोबायोग्राफी में क्या क्या है, बहुत सारी चीजें ऑटोबायोग्राफी में, बाबरनामा, अकबरनामा, रामचरितमानस, है ना। तुजू के जहांगीरी, तो ऐसी बहुत सारी बुक्स है। तुम बुक को नाम दे रखा है, तुम्हारे लेसन बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो इस प्रकार से मोटा मोटी सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री, मतलब हम हमारे इतिहास को जानने के लिए क्या क्या चीज देखेंगे। हमने मंदिर देखा, ये मंदिर किसने बनाया होगा, वहां पर अपन देख रहे हैं कि इसको भगवान के रूप में पूजा जाता होगा, कोई मूर्ति मिलेगी तो वो भगवान के रूप में पूजी जाएगी, अपन अंदाजा लगाएंगे केवल, है ना, हम गेस करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, फोर्ट, इन सबको देख के, बुक्स को देख के, है ना। महाभारत हमको मिली, रामायण हमको मिली, वो क्या है, उससे हमको उस समय के पहनावा, उस समय के बोलचाल, उस समय के पावर्स, ये सब हमको मालूम पड़ा है। ठीक है, तो ये सब सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री में हमने ये देख लिया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स। अब अगला जो टॉपिक आएगा अपना, लेसन को समझोगे, रिलेट करो इसको अपने आप से। आप समझो कि मैं खुद इस लेसन को पढ़ रहा हूँ, ये सब। और जब भी वीडियो देख रहे हो आपको अपने पास में बुक रखनी है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। भारत की जो है आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय, भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक अपना, ये फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। उस समय मेडिवल पीरियड के समय पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी हमारी। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा है, हम पुराने समय से जानते हैं कि हमारे जो इंडिया जो है उसको गोल्डन स्पेरो कहा गया है ना। गोल्डन स्पेरो के नाम से अपन जानते हैं, हमारे इतिहास में हमारे इंडिया को कहा गया है, मतलब इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काफी अच्छा रहा होगा। ठीक है, अब देखो उस समय हमारा जो देश था वो कई सारे किंगडम्स में बटा हुआ था। किंगडम नंबर 1, किंगडम नंबर 2। ठीक है, तो उस समय किंगडम नंबर 1 में मैं मानता हूं चोला किंगडम। ठीक है, चोला किंगडम थी नंबर 1 पे। और क्या मानते थे अपन, और चोला किंगडम जो थी उसके बाद अगर अपन पांड्या ले लेते हैं, पांड्या किंगडम। तो चोला किंगडम जो थी वो पावरफुल किंगडम थी। इसके चीन, चाइना और यूरोप से ट्रेड रिलेशन थे। चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन थे, यूरोप के साथ ट्रेड रिलेशन थे। इनका जो चोला किंगडम का जो राजा था राजेंद्र फर्स्ट करके राजा था, उसका ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छा था
है ना, वो एक पावरफुल रूलर था। इस प्रकार से एक छोटा सा इंट्रो दे रखा है आपके लेसन में, जो था 5 या 6 लाइन का जो एक पैराग्राफ है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। अपन क्या जानते हैं, अपनी पॉलिटिकल कंडीशन काफी अच्छी थी, मजबूत थी। चोला किंगडम थे, राजेंद्र फर्स्ट ने चीन और यूरोप से व्यापार कर रखा था। पांड्या किंगडम भी थे साउथ में, ठीक है, और गोल्डन स्पीरो के नाम से जाना जाता था हमारा पूरा देश। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है इस लेसन का, जिसको मैं मानता हूं जिससे क्वेश्चन बैठता है एग्जाम में, वो है फ्यूडल सिस्टम। वो क्या है? फ्यूडल सिस्टम। और ये फ्यूडल सिस्टम कहां की बात कर रहे हैं अपन? यूरोप की। यूरोप में क्या रहता है? रोमन एम्पायर रहता है उस समय। कौन सा एम्पायर रहता है? रोमन एम्पायर। यूरोप में रोमन एम्पायर जो है रहता है, लेकिन ये रोमन एम्पायर भी कई छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाता है। कई छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाता है। कई छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है। किंगडम नंबर 1, किंगडम नंबर 2 और किंगडम नंबर 3। अब ये क्या होता है, कोई भी वहां का राजा, किंगडम कोई भी किसी भी जगह के अपन किंगडम में लेते हैं, वहां का जो राजा होता है वो अपने नीचे एक फ्यूडल लॉर्ड को अपॉइंट करता है। फ्यूडल लॉर्ड, एक फ्यूडल लॉर्ड को जो है ये अपॉइंट करता है। और ये फ्यूडल लॉर्ड जो है क्या करते हैं? सैलरी नहीं लेते, और इनको सैलरी के रूप में क्या मिलता है? फ्यूडम मीन्स पीस ऑफ लैंड, है ना। सैलरी नहीं मिलती इनको, सैलरी के रूप में ये पीस ऑफ लैंड मिलती है। यहाँ पर आपको जो है फसल उगानी है, और या फिर यहीं से आपको टैक्स लेना है, इसी पे आपको अपनी इनकम जो है जनरेट करनी है। अब ये फ्रीडम लॉर्ड जो है, फ्रीडम इनको मिलता है, और ये फ्रीडम लॉर्ड्स क्या करते हैं? जो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में, जो सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में, फ्यूडल लॉर्ड्स तो कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं सोसाइटी में। सबसे ज्यादा सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा वर्ग है, सबसे बड़ा जो वर्ग है वो कौन सा है? सर्फ, या फिर इससे भी ऊपर मान सकते हैं, पीजेंट मान सकते हैं थोड़ा सा। पीजेंट मतलब किसान। ये पीजेंट के क्या होते हैं? अपने फार्म्स होते हैं, अपने खेत होते हैं, उस खेत में काम करते हैं, और उस खेत का जो टैक्स होगा वो कौन लेगा? फ्यूडल लॉर्ड लेगा। और ये फ्यूडल लॉर्ड उस टैक्स को किसको देगा? किंगडम को देगा। तो फ्यूडल लॉर्ड्स को यहाँ से भी जो है पीजेंट से भी इनकम मिल रही है, उसके खुद का एक लैंड है, उससे भी इनकम मिल रही है। तो फ्यूडल लॉर्ड जो है वो एब्सोल्यूट पावर है उनकी, समाज में एक पकड़ है, जमींदार मान, सामंतवाद मान सकते हैं अपन इसको, ठीक है, पीजेंट। और इससे नीचे कौन होता है? सर्फ, या फिर इनको क्या बोला गया है? सर्फ, या फिर इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है हेरिडेटरी लेबर। हेरिडेटरी लेबर्स मतलब ये इनके पूर्वज भी गुलाम मजदूर थे, या फिर गुलाम मान लो, स्लेव मान लो आप इनको, पहले भी गुलाम थे और अभी भी गुलाम है। ये या तो पीजेंट के यहाँ काम करते हैं, या फिर इन फ्यूडल्स के यहाँ काम करते हैं, फ्री में काम करते हैं, कोई सैलरी नहीं दी जाती इनको, केवल खाना दिया जाता है। ये एक प्रकार से इनके यहाँ पर मजदूर के रूप में काम करते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे बैकवर्ड कंडीशन है इनकी पूरे समाज में। उस समय के रोमन एम्पायर, यूरोप में मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो समय यूरोप में रोमन एम्पायर के समय सबसे बेकार स्थिति किसकी है? सर्फ की, ठीक है। ये यहाँ पर काम करते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या है? एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है, और लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, और ऑफन ट्रीटेड पीजेंट वेरी बैडली एंड पीजेंट एंड सर्फ वेरी बैडली। और पीजेंट और सर्फ के साथ बहुत ही बुरा ये व्यवहार करते हैं, उनको गुलाम के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से ये फ्यूडलिज्म आपको समझना है, ठीक है। सिंपल से टॉपिक के अनुसार मैंने बताने की कोशिश की है आपको, देखो इसको समझो। अगला टॉपिक जो आता है इसका, अगला जो टॉपिक है वो ये है राइज ऑफ अरब्स। अरब्स जो हैं
वो डेवलप्ड माने गए हैं इस समय, है ना। मेडिवल पीरियड के समय की बात कर रहे हैं अपन, इंडिया इन द वर्ल्ड की बात करें। अरब्स का जो है वो व्यापार, अरब्स जो है क्या होता है कि अरब्स कई छोटे छोटे किंगडम्स में, ये भी जातियों में, ट्राइब्स में बढ़ जाता है। ये भी कई सारे ट्राइब्स में, ट्राइब 1, ट्राइब 2 एंड ट्राइब 3 ट्राइब्स में बटा हुआ था। कई सारे ट्राइब्स है। हम हर जगह का बात यही देख रहे हैं। अपन ने इंडिया की बात करी, वहां पर भी अलग अलग वर्गों में बटे हुए। यूरोप की बात करी, वहां पर भी किंगडम जो अलग अलग रूप में बटे हुए। यहाँ पर अरब की बात करें, यहाँ पर भी अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन सब ट्राइब्स को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद ये इनको इस्लाम धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं, इस्लाम, और बोलते हैं कि आपको इस्लाम क्या एक रिलीजन मानते हैं, इस्लाम को एक रिलीजन मानते हैं कि हम सभी ट्राइब्स को ये मानना चाहिए, इस्लाम धर्म मानना चाहिए, और इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में हमको फैलाना है, इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में हमको फैलाना है। तो इसलिए क्या करते हैं ये जो है वेस्टर्न अरब्स में सीरिया, है ना, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, इराक, टर्की, इन सबको ये जो सब ट्राइब्स मिलकर इनको जीत लेते हैं और अपने अंडर में कर लेते हैं। तो मतलब अरब्स जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर के रूप में खड़ा होता है। अब ये जो अरब्स हैं ये क्या करते हैं? अपना पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करते हैं। अरब्स अपना पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करते हैं। अरब जो है अपने पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करते हैं, और पावर को इंक्रीज करने के साथ पूरे वर्ल्ड के साथ व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के साथ ये क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ठीक है, चीन, है ना, चीन, इंडिया, यूरोप, वहां से सभी जगह से ये कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। गन पाउडर, चाइना से गन पाउडर का इन्वेशन सीख के आते हैं। गन पाउडर, चाइना से गन पाउडर का इन्वेशन सीख के आते हैं। ठीक है, और जो भी चीजें सीख के आते थे चाइना से, ये दूसरे देशों में भी व्यापार था इनका, तो वहां पर भी अपने आप गन पाउडर के बारे में इंडिया सीखा, यूरोप सीखा, है ना, मैथमेटिक्स सीखे। तो इस प्रकार से ये लेसन आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगा। मेन इसमें क्या है, फ्यूडल लॉर्ड्स को देखना है, और लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन से, हिस्ट्री कितने भाग में डिवाइड है, सेंचुरी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब आपको समझ में आया है। ठीक है, इस प्रकार से अपन लेसन नंबर 2 भी पढ़ेंगे आगे। समझ में आया है? देखिए इसको, समझिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।